नमस्कार विद्यार्थियों, मैं दिन पारिक स्वागत करता हूं आपका जीके बाय डी चैनल पर। आज के जो टॉपिक की हम चर्चा करें तो आज का महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है स्वतंत्रता। इससे पहले मैं एक सूचना दे दूं आपको कि यूजीसी नेट दिसंबर 2023 का जो हमने टारगेट लिया है उसके लिए हमने प्लेलिस्ट बना दी है। पहली क्लास से लेकर के 8वीं क्लास तक की कंप्लीट हो चुकी और ये 9वीं क्लास आपके सामने आ रही है। जितनी भी क्लासें होंगी कंप्लीट डाली जाएंगी। बस इतना ध्यान रहे कि इनको तैयार करने की जिम्मेदारी आपकी है। आज की क्लास यहाँ लेने के बाद कल से 2 क्लासें लेनी है आपको, एक क्लास पीछे की और एक आगे की, और फिर हम रेगुलरली स्टार्ट हो जाएंगे जिससे कि हम जल्द ही लाइव क्लासों को तैयार करा पाएंगे। ठीक है ना, ये काम आपको जल्द ही करना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, स्वतंत्रता जो है उसका अंग्रेजी पर्याय क्या है, मतलब स्वतंत्रता को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। तुम सब जानते हैं अंग्रेजी में क्या कहते हैं, लिबर्टी। दूसरी बात कि लिबर्टी शब्द कहाँ से आया, तो ये आया लिबर जो है उस शब्द से, और लिवर शब्द कहाँ से आया था, लैटिन भाषा, मतलब लैटिन भाषा के लिवर शब्द से उत्पन्न हुआ है। फिर तीसरी बात आती है कि इसका मतलब क्या है इस लिवर का, इसका मतलब है मुक्ति। ठीक, तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि लिबर्टी का मतलब है मुक्ति, लेकिन शाब्दिक अर्थ थोड़ी है। ये तो अंग्रेजी शब्द का एक अंग्रेजी शब्द जो था मतलब लिबर्टी, उस लिबर्टी की उत्पत्ति और जहां से उत्पत्ति हुई वहां इसका मतलब मुक्ति था। लेकिन मूलतः लिबर्टी का मतलब क्या है, तो मूलतः लिबर्टी का मतलब है, जो शाब्दिक अर्थ हम कहेंगे वो होता है इच्छानुसार कार्य करने की स्वतंत्रता। अब प्रश्न उठता है कि इच्छानुसार कार्य किसको करने दिया जाए, तो अगली बात आती है सारभूत अर्थ के रूप में, और वो कहते हैं कि विवेकशील कर्ता को, किसको, विवेकशील कर्ता को। और विवेकशील कर्ता को जो सबसे बढ़िया लगे, सर्वोत्तम प्रतीत हो, वो करने की स्वतंत्रता। उसको फ्री छोड़ देगा अपन कि भाई तेरे को जो अच्छा लगे वो कर ले, वही क्या है, स्वतंत्रता है। किसको छोड़ रहे हो, विवेकशील कर्ता को। विवेकशील कर्ता विवेक से काम मिलेगा और वो करेगा, वो सही करेगा, ये मानते हुए उसको स्वतंत्रता दे दी जाती है। लेकिन जैसे ही स्वतंत्रता दी जाती है उसके सामने तीनों स्वतंत्रता समझ में आ गई, तीनों मतलब समझ में आ चुके होंगे। अंग्रेजी पर्याय लिबर्टी, जो लिवर से बना, जो कि लैटिन भाषा की, उसका मतलब होता है मुक्ति। शाब्दिक अर्थ इच्छानुसार कार्य करना, और आधारभूत अर्थ है कि विवेकशील कर्ता को जो सर्वोत्तम प्रतीत हो वो करना ही क्या है, स्वतंत्रता। तो ये तो हो गया इसके अर्थ के रूप में। शाब्दिक अर्थों को हमने जाना, आधारभूत और सारभूत अर्थों को हमने जाना। लेकिन जैसे ही अर्थ रखे जाते हैं बहुत से लोग सामने आते हैं, बहुत से विचारक, थॉट्स, क्योंकि निश्चित रूप से राजनीति विज्ञान है या बहुत से विचारक हैं, सबकी अपनी अपनी सोच है, तो वो सभी उस विषय के ऊपर अपनी अपनी सोच रखेंगे भी, और वो सोच ही आज हम पढ़ेंगे। और आप जो है एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है ये, क्योंकि इसमें सभी विचारकों के अनुसार, यानी विचारकों की जो परिभाषाएं हैं वो पूरी यहाँ पर आपको याद करवाई जाएंगी। इसलिए एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, और पढ़ाई के दृष्टिकोण से इसलिए भी महत्वपूर्ण है आपके लिए, क्योंकि ये याद करना, रटने की प्रक्रिया में न जाना पड़े, इसके लिए इस वीडियो को ध्यान से आपको देखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े तो बात आती है कि भाई हमने मान लिया कि औपचारिक दृष्टि से विवेकशील कर्ता जो करेगा वो स्वतंत्रता है, मतलब औपचारिक दृष्टि से विवेकशील कर्ता जो करेगा वो स्वतंत्रता है। अब वो जो, और कैसे, जो उसको सर्वोत्तम प्रतीत हो, जो उसको सबसे अच्छा लगे ना वो करे, तो वो स्वतंत्रता है। तो एक चीज हमारे सामने खड़ी होती है, और वो कौन सी, कि भाई अब उसको तो सर्वोत्तम कुछ भी लग जाए तो उसको रोका जा सकता है कि नहीं रोका सकता। तो जो औपचारिक दृष्टि से तो बात यह है कि उसके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, प्रतिबंधों का अभाव होना चाहिए, उसको जो कुछ अच्छा लगे को करने देना चाहिए। ये तो इसका औपचारिक अर्थ जो हमने जाना है, सारभूत अर्थ वो है, वो तो ये कह रहा है। लेकिन बात आती है जब विचारकों की, तब बारकर जैसे विचारकों से कहते हैं कि रुको, रुक जाओ, इतनी जल्दी मत करो, सब कुछ विवेकशील कर्ता के हैंडल मत कर दो। तो फिर उसने कहा क्यों भाई, तो बारकर ने कहा कि जिस प्रकार एक बदसूरती का न होना खूबसूरती नहीं है, कि कोई व्यक्ति बदसूरत नहीं है इसका मतलब आप ये कह दो कि वो खूबसूरत है। खूबसूरत होने के लिए खूबसूरत ही होना पड़ता है। बदसूरती न होना ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन खूबसूरती का गुण होना ये एक अलग बात है। कौन कर रहा है, बारकर। क्यों कर रहा है ये, वो इसलिए कर रहा है कि वो उसे समझाना चाहता है, क्या जो महत्वपूर्ण रूप से हमें समझना है, क्या कि उसी प्रकार बंधनों का अभाव भी स्वतंत्रता नहीं है, कि आपने जो विवेकशील करता है उसको स्वतंत्र छोड़ा, उसको जो अच्छा लगे वो करने के लिए फ्री छोड़ दिया, और कह दिया कि स्वतंत्रता है भाई तेरी, तेरे को जो अच्छा लगे वो कर ले। अब अगर मैं ये कहूँ आपको, आप सभी विवेकशील हो, और मैं ये कहूँ आपको
कि भाई एक काम करो, आप एक रूम में बैठो आराम से और मन लगा करके पढ़ो, और मैं ये कह दूँ आपको कि किताब मैं दूंगा नहीं, देखो बैठ जाओ कमरे में आराम से और मन लगा के पढ़ो, स्वतंत्र हो, जो अच्छा लगे वो पढ़ो। अब क्या पढ़ोगे, किताबें तो मैंने दी नहीं आपको, न कोई ऑनलाइन कोर्स दिया आपको, तो फिर ऐसे में कैसे पढ़ोगे, दिक्कत हो गई। तब बात खड़ी होती है कौन सी, कि भाई तब वो बारकर वाली बात ध्यान में आती है कि केवल स्वतंत्रता का केवल बंधनों का अभाव, कि भाई आपके ऊपर कोई बंधन नहीं है, इतनी सी बात से स्वतंत्रता का लेना देना नहीं है। फिर किस बात से है, कि भाई मैं ये कहूँ आपको कि आपको फ्री तो छोड़ दिया, क्योंकि फ्री छोड़ना तो एक नकारात्मक बात ही हुई। अब उसके अंदर मैं आपको किताब भी दूं, अगर मैं आपको साधन सुविधाएं भी दूं, तो जाकर के आप उस स्वतंत्रता का उपयोग कर पाओगे। तो ये बारकर जो था ना, ये सकारात्मक स्वतंत्रता की बात करता है। ये कहता है कि भाई केवल फ्री नहीं, फ्री होने के साथ साथ साधन सुविधाएं भी आपको देनी पड़ेंगी। जैसे कि बदसूरत नहीं होना ही केवल ये नहीं है कि सुंदर हो गया, नहीं, उसे ईश्वर स्वतंत्र सुंदर बनाएगा तब वो सुंदर होगा। तो इस प्रकार से केवल फ्री छोड़ना स्वतंत्रता नहीं है, बल्कि उसे कुछ साधन सुविधाएं एक्स्ट्रा आपको देनी पड़ेंगी, तब जाकर के वो क्या बनेगा, उस स्वतंत्रता का उपयोग कर पाएगा। अब इसी प्रकार से जो अगला महत्वपूर्ण विचारक आया वो कौन था, ह्यूकस। अब ह्यूकस क्या कहना चाहता है, वो ये कहना चाहता है कि विवेकशील कर्ता को जो कुछ सर्वोत्तम प्रतीत हो, यहाँ तक की बात हम तो लगातार पढ़ ही रहे हैं ना, कि भाई विवेकशील कर्ता हो, यानी आप विवेकशील कर्ता हो और आपको जो सर्वोत्तम प्रतीत हो रहा है वो, मैं आप सबको विवेकशील कर्ता मान रहा हूँ, ठीक है, और हो ही, जब इतना पढ़ा लिखा है, पढ़े लिखे हो तो निश्चित रूप से विवेकशील करता हो, तो आपके आधार पर मैं उदाहरण समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक, और उसे आधार आप समझना भी है। तो बारकर वाली बात तो क्लियर होगी आपकी, ठीक है ना, कि भाई बारकर का मतलब है कि बाहर निकलो आप इस बात से, कि भाई किस बात से बाहर निकलो, कि केवल प्रतिबंध नहीं होना स्वतंत्रता है, इस बात से बाहर निकलो और क्या जोड़ो, उसमें ये जोड़ो कि भाई साधन सुविधाएं भी देनी पड़ेंगी। लेकिन जैसे ही ह्यूकस के पास जाते हैं तो क्या कस निकल करके आता है, ह्यूकस यानी सार या कस निकल करके क्या आता है, तो वो ये आता है कि विवेकशील कर्ता को जो कुछ सर्वोत्तम प्रतीत हो, वही कुछ करने में वह समर्थ हो। बड़ी बात क्या है कि वो कुछ करने में वो क्या हो, समर्थ हो, और उसके कार्यकलाप बाहर के किसी प्रतिबंध से न बंधे हुए हों। भाई वो कर भी सके ना, उन कामों को करने में वो समर्थ भी तो हो। आपने उससे सर्वोत्तम भाई कह दिया कि चलो आपको जो अच्छा लगे पढ़ो, सर्वोत्तम प्रतीत हो वो करो, अब वो उसको पढ़ने में समर्थ भी तो हो। हिंदी मीडियम वालों को मैं अंग्रेजी मीडियम में किताब दे दूं तो पढ़ लेगा क्या, नहीं पढ़ सकता, समर्थ नहीं है वो उसके अंदर। और फिर उसके ऊपर भाई ये प्रतिबंध हो गया हो तो कि भाई तो तेरे को तो यही पढ़नी पड़ेगी, तो उसको सोचना थोड़ी देंगे, नहीं, वो बाहर से दबाव नहीं होना चाहिए कि आपको यही किताब पढ़नी पड़ेगी, और आप उस काम को करने में समर्थ भी होने चाहिए, तभी आप कुछ कस निकाल सकते हो। किसका, पढ़ाई का, ह्यूकस, ठीक है, वो कस निकाल सकते हो आप। ये बात कौन कर रहा है, ह्यूकस, ठीक है। तो दो हमने जाने कौन कौन से, बारकर और ह्यूकस के बारे में हमने जाना। इन दोनों ने जो है स्वतंत्रता को सही रूप में स्पष्ट करके हमें बताया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट में जो महत्वपूर्ण बात आती है वो आती है स्वतंत्रता के सिद्धांतों के प्रकार की। स्वतंत्रता के सिद्धांत हैं, और सिद्धांत दो प्रकार बन जाते हैं उनके। एक तो वो जो मनुष्य के विवेकशील होने को ही सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं, वो कहते हैं कि सभी मनुष्यों को विवेकशील प्राणी माना जाए और सबको एक सी स्वतंत्रता मिले। भाई सारे के सारे विवेकशील धरती पर हैं वो, और सबको बराबर स्वतंत्रता दे दो। ये तो कहते हैं एक प्रकार के लोग। और दूसरी प्रकार क्या कहते हैं, जो मानते हैं कि तर्क या बुद्धि या विवेक केवल कुछ लोगों तक ही होता है, कि बुद्धिमान कुछ लोग ही हुआ करते हैं, सारे नहीं होते। ये बात तो हमने मान ली, साबित कर दिया कि विवेकशील कर्ता जो कुछ करे वो स्वतंत्रता है, और अगर उसको साधन सुविधाएं और दे दे तो वास्तव में स्वतंत्रता का उपयोग कर लेगा। लेकिन फिर उस बात को लेकर के दो सिद्धांत खड़े होते हैं। पहला सिद्धांत वो लोग जो ये कहते हैं कि दुनिया के सारे लोग ही विवेकशील हैं, और दूसरे वो लोग जो कहते हैं कि नहीं, कुछ लोग ही विवेकशील हुआ करते हैं, सारे विवेकशील नहीं होते। तो पहले वाले तो ये हैं जो सबको विवेकशील मानते हैं, और दूसरे वाले ये हैं जो कहते हैं कि नहीं, कुछ लोग ही क्या होते हैं, बुद्धिमान होते हैं। वे स्वतंत्रता की मांग करके भी, कौन, ये जो है ना दूसरे प्रकार वाले, कौन, किन की बात कर रहा हूं मैं, दूसरे प्रकार वालों की, ठीक, ये लोग स्वतंत्रता की मांग करके भी सर्वाधिकारवाद की स्थापना करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। भाई ये फ्री तो छोड़ रहे हैं, लेकिन क्या करें कि कुछ लोग स्वतंत्र हैं, मतलब कुछ लोग विवेकशील हैं, वही स्वतंत्र होंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपने कुछ लोगों को सारी स्वतंत्रता दे दी, बाकी को नहीं दी। इसका मतलब आप सर्वाधिकार कुछ लोगों को दे रहे हो, यानी कुछ, जैसे कि नाजीवादी। अब कोई ये कह दे कि नाजीवादियों में बुद्धि होती है और बाकी में नहीं होती, तो नाजीवादी शासक बनेंगे और बाकी के ऊपर शासन होगा। ये बात उस समय हुई थी,
तो वो उसी आधार पर हो गई ना, वो सर्वाधिकार या तानाशाही वो कैसे आई, वो इसी से आई। तो इसलिए अगर कुछ लोगों को आप विवेकशील मानोगे तो दिक्कत आएगी और तब सर्वाधिकार पैदा हो जाएगा और स्वतंत्रता के नाम का कंसेप्ट भूल जाओ, फिर कोई मतलब फायदा उसका नहीं है। तो इस प्रकार से हम दोनों सिद्धांतों पे देखें तो पहला सिद्धांत ज़्यादा लोकतांत्रिक है और दूसरा सिद्धांत जो है वो सर्वाधिकारी रूप से स्वतंत्रता देना चाहता है, मतलब वास्तव में वो कोई स्वतंत्रता नहीं है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगली बात आती है विभिन्न विचारकों के अनुसार स्वतंत्रता। अलग अलग जो विचारक हैं उनके अकॉर्डिंग स्वतंत्रता क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इमैनुअल कांट के अकॉर्डिंग। इमैनुअल कांट क्या कहते हैं कि विवेकशील प्रकृति अपने आप में साध्य होती है। कौन सी प्रकृति? विवेकशील प्रकृति। मतलब कि अगर हम विवेकशील होने की तरफ बढ़ रहे हैं तो हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। अर्थात कि विवेकशील होना बहुत बड़ी बात है। अर्थात विवेकशील हो जाए ये स्वतंत्रता का बहुत अच्छा आयाम मिल जाता है। तो इस आधार पर इमैनुअल कांट की ये बात पर कि विवेकशील प्रकृति अपने आप में सब कुछ है, उस आधार पर जो है बारकर एक बात और कहते हैं, क्या? कि स्वतंत्रता बंधनों का अभाव नहीं अपितु सुविधाओं की उपस्थिति है। और ये बात थोड़ी देर पहले मैंने समझाई थी आपको, बारकर ने पहले बताई थी ना, उसी बात को यहाँ कंप्लीट किया गया है। क्या? कि भाई आप ये कह दो कि भाई आपको बंधन नहीं होंगे आपके ऊपर और बैठ के करो कुछ भी, तो उससे पार नहीं पड़ेगी। फिर क्या, किससे पार पड़ेगी? पार इससे पड़ेगी कि आप उनको सुविधाएं भी दो, सुविधाएं उपस्थित करवाओ, तब जाकर उस स्वतंत्रता का उपयोग करेंगे। ये बात बारकर के माइंड में कहाँ से आई थी? इमैनुअल कांट के पास से आई थी। क्यों आई? क्योंकि इमैनुअल कांट ने जो है वो ये कहा था कि विवेकशील प्रकृति जो है, व्यक्ति की विवेकशील प्रकृति वो अपने आप में साध्य है। अर्थात कि विवेकशील बनने के लिए व्यक्ति कुछ भी करेगा वो सबसे महत्वपूर्ण होता है और उसके लिए उसे साधन सुविधाएं दी जानी चाहिए, जरूरी है उसको साधन सुविधाएं देना। तो बारकर वाली बात एकदम क्लियर रखना, ठीक। और ये विवेकशील प्रकृति जो है वो अपने आप में साध्य है, ये लाइन भी जो है पूछी जाती है स्वतंत्रता के संबंध में। दोनों ही परिभाषाएं अति महत्वपूर्ण हैं, ठीक है ना। तो 3-4 परिभाषा अपनी क्लियर हुई। पहले कौन सी क्लियर हुई? बारकर वाली। तो बारकर वाले में तो क्लियर हो चुका ना, समझ में आई चुकी अच्छी तरह से। क्या बारकर ये कहता है कि भाई बदसूरती जो है वो नहीं होना स्वतंत्रता जो है सुंदरता नहीं होता। सुंदरता के लिए सुंदर होना जरूरी है, जैसे बंधन का अभाव होना स्वतंत्रता नहीं होता, उसके लिए साधन सुविधाएं देनी पड़ती हैं। और इसी प्रकार ह्यूकस कहते हैं कि विवेकशील करता जो कुछ अच्छा लगे वो करना ही स्वतंत्रता नहीं है, बल्कि उसको उसमें करने में समर्थ हो वो तो जरूरी है। उसके लिए जो है समर्थता के लिए स्वतंत्रता जरूरी है। अगली चीज उसके बाद में हमने 2 सिद्धांत पढ़े स्वतंत्रता के, और उसके बाद में हमने जाना कि बारकर के अंदर वो विचार कहाँ से आए। तो इमैनुअल कांट से आए और कांट ने कहा था कि विवेकशील प्रकृति अपने आप में साध्य होती है। अब बात आती है, अच्छा कांट वैसे राजनीतिक विचारक नहीं है, वो दार्शनिक है, इसीलिए इस प्रकार की बात साध्य की ये बातें वो कर रहा है। अब हम बात करें तो करेंगे महत्वपूर्ण विचारक जो राजनीति विज्ञान के लिए बहुत आधारभूत संरचना देते हैं, संविदावादी। इनका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी वाले हॉब्स, लॉक, रूसो, ठीक। इन्होंने क्या कहा? तो हॉब्स ने कहा कि स्वतंत्रता में कानून का अर्थ बंधनों का अभाव है। भाई ये मानो, पहले बात ये समझो कि हॉब्स कौन था, उसके विचार क्या थे। हॉब्स वो व्यक्ति था जिसने कहा था कि प्राकृतिक अवस्था को सुलझाने के लिए, यानी प्राकृतिक अवस्था जो कि बहुत खराब थी उसे समाप्त करने के लिए एक व्यक्ति जो सबसे ताकतवर था उसको सारे अधिकार दे दिए, और वो व्यक्ति जिसे लेवियाथन कहा गया वो जितने भी कानून बना के जनता पे लागू करेगा ना, उन कानूनों से स्वतंत्रता खत्म नहीं होगी बल्कि स्वतंत्रता बढ़ेगी। मतलब बंधनों का अभाव होगा, बंधन बढ़ेंगे नहीं कानून से, बल्कि कानून होने से बंधन समाप्त हो जाएंगे, बंधनों का अभाव हो जाएगा। किससे? कानून के होने से। वो क्यों करता है ऐसा सपोर्ट हॉब्स? क्योंकि वो लेवियाथन का सपोर्ट करना चाहता है। वो चाहता है कि राजा जो है वो कानून बनाए और जनता पे कानून लागू करे और जनता कानून का पालन भी करे। इसके लिए लोगों के अंदर ये भावना देना चाहता है कि भैया अगर तुम्हारे पास कानून है ना, तभी मान के चलो कि आपके ऊपर बंधन नहीं है। अगर कानून नहीं होंगे, अगर कानून होंगे ही नहीं, तो फिर तो कोई भी कुछ भी आपको पकड़ लेगा, कहीं बांध लेगा। ये बात सही भी है, किडनैप कहीं कर लोगे कोई भी, और कोई कुछ नहीं कर सकेगा। ये भी तो होगा ना, ताकत कहीं इस्तेमाल की जाएगी अगर कानून नहीं होगा तो ये बात उसकी सही भी है। किसकी? हॉब्स की, कि अगर कानून है तो आपके ऊपर बंधन नहीं है। ये मान के चलो, कानून को बंधन नहीं, आप ये मानो कि कानून है इसलिए हमें और कोई नहीं बांध पा रहा, हम स्वतंत्र हैं, ठीक है ना। ये बात हॉब्स कहता है। अगली बात आती है लॉक की। तो लॉक क्या कहना चाहता है?
लोग ये कहना चाहिए स्वतंत्रता कानून के अतिरिक्त अन्य प्रतिबंध, कानून के अतिरिक्त मतलब कि ये कहता है कौन, लोग, कि भाई स्वतंत्रता तब मिलेगी जब कानून होंगे और उसके अलावा अन्य प्रतिबंधों का अभाव होगा और कोई प्रतिबंध नहीं होंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना यहाँ, क्या लोक और होब्स में थोड़ा सा माइनर डिफरेंट है, और होगा ही होगा, दोनों के विचार अलग है। क्या है, ये होब्स है ना, वो राजा को सारे अधिकार देता है और कहता है कि भाई तू जो कहेगा उसको कानून मान लेंगे हम, और तू जो कहेगा वो हम बात को स्वीकार करेंगे, और हम मानते हैं कि तू जो कुछ हमारे ऊपर प्रतिबंध लगाएगा वो सारे प्रतिबंध हमारी स्वतंत्रता ही है। ये तो कौन कहता है, हॉब्स। हम प्रतिबंधों को भी स्वतंत्रता मान लेंगे, तू जो कहेगा वो करेंगे, ये तो हॉब्स में। लेकिन लोग क्या कहता है कि देख भाई, तो कानून है ना, उनके तो अंडर में हम रहेंगे, लेकिन बाकी कोई प्रतिबंध तो नहीं लगाएगा हमारे ऊपर। समझ में आ गई बात। ये इसका शासक यानी होब्स का शासक सर्वाधिकारवादी है, सारे अधिकार उसके पास, उपयोगी और अनुपयोगी कैसे भी कानून वो आपके ऊपर लगा सकता है, और किसी प्रकार से आपको जो है वो आपके ऊपर बंधन लगा कानून लागू करके ये कह सकता है कि मैंने कानून नहीं लगाए, आपको स्वतंत्र किया है। कौन कह सकता है, होब्स वाला शासक। लेकिन लोक वाला जो शासक है ना, वो कानून बनाएगा फिक्स, जीवन संपत्ति स्वतंत्रता की रक्षा के लिए, और उसके अलावा कोई कानून नहीं बनाएगा, किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाएगा। ये अंतर है इन दोनों में, इसलिए इन दोनों के बारे में अलग अलग बात समझाई गई है। तो स्वतंत्रता कानून के अतिरिक्त, अतिरिक्त शब्द आ जाए तो समझ जाओ कि ये लोक है, क्योंकि और बाकी चीज़ों को वो स्वीकार नहीं कर रहा, बाकी प्रतिबंधों का क्या है, अभाव। ये ध्यान रखना। अब हम बात कर ले किसकी, अब हम बात करेंगे रूसो की। रूसो क्या करना चाहता है, रूसो कहना चाहिए सामान्य इच्छा की अधीनता को यथार्थ स्वतंत्रता माननी चाहिए। सामान्य इच्छा जो ना, उसकी अधीनता को, हमें किसके अधीन होना है, सामान्य इच्छा के, बस। और फिर ये मान लो हमारी स्वतंत्रता कन्फर्म है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें हो जाना किसके अधीन है, सामान्य इच्छा के। तो इस प्रकार ये तीनों विचारक अलग अलग कंसेप्ट देते हैं। होप से कहता है कि भाई जो है लेवियाथन के अधीन हो जाओ, वो जो कानून बनाए चाहे वो कैसा ही बनाए, सबको मान लो, और हर प्रकार की बात, उसकी कही हुई हर बात कानून है, वो मानो और उसके अकॉर्डिंग करो, आप स्वतंत्र हो, आपके ऊपर बंधन नहीं है, ये मानो। अगर आपने उसकी बात मानना बंद कर दिया ना, तो पक्की बात मान लो कि सारे बंध गए तुम, क्योंकि फिर तुम्हें बांध भी लेगा ना कोई, तो छुड़ाने वाला कोई नहीं आएगा। ये होब्स कहता है। फिर लोग कहता है कि भाई देखो, कानून तो हम मानेंगे, अकॉर्डिंग टू लॉ ही चलेंगे, लेकिन सीमित होंगे वो कानून क्या होंगे, सीमित। इसलिए कानून के अतिरिक्त वाली बात कहती है उसने, कि जो कानून हमें चाहिए एक जीवन संपत्ति स्वतंत्रता की रक्षा के लिए, उतने ही कानून लगाना, उससे बाकी प्रतिबंधों का हम क्या मानेंगे, अभाव। बाकी कोई प्रतिबंध हम स्वीकार नहीं करेंगे, अकॉर्डिंग टू लॉक। और अकॉर्डिंग टू रूसो क्या है कि भाई हम सामान्य इच्छा के अधीन हो जाएंगे, वो ही क्या है, स्वतंत्रता है। सामान्य इच्छा के अधीन हो जाओ, स्वतंत्रता की कोई टेंशन नहीं है। होगी बात। ये संविधावादियों के अकॉर्डिंग क्या था, स्वतंत्रता थी। अब बात आती है तीन महत्वपूर्ण विचारक, इसमें रूसो तो हमने पढ़ लिया, उसमें से एक जो है उसका कोटेशन है वो हम देख लेते हैं। क्या है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है किंतु सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है। ये रूसो कहता है, जो सामान्य इच्छा को मानता है, उसके अधीन, उसकी सामान्य इच्छा की अधीनता को ही वो स्वतंत्रता मानता है। वो रूसो कह रहा है क्या, कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ। मनुष्य कैसे पैदा हुआ, स्वतंत्र पैदा हुआ, किंतु सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है। लेकिन हर जगह वो किस में जकड़ा हुआ है, जंजीर के अंदर जकड़ा हुआ है। मतलब पैदा तो स्वतंत्र हुआ था, लेकिन यहाँ आकर के उसके क्या हो गई, जंजीर जकड़ी गई। कहने का मतलब ये है कि वो सामान्य इच्छा यहाँ आते ही समाप्त हो गई थी, जो ईश्वर के रूप में ईश्वर ने उसे दी थी, इसलिए उसे डेवलप करो। ये बात कौन कहता है, रूसो। ये ध्यान रखना, जंजीर वाली बात कौन कर रहा है, रूसो। अब बात आती है ग्रीन और स्पेंसर की। ग्रीन कहता है स्वतंत्रता उन कार्यों को करने तथा उपभोग करने की स्वतंत्रता है। अब इसमें एक ट्रिक के रूप में याद रख लेना कि हम लोग जो शाकाहारी हैं वो क्या खाते हैं, हरी सब्जियां। तो ग्रीन क्या करता है, उपभोग। उपभोग शब्द आएगा ना स्वतंत्रता की परिभाषा में, वो किस में आएगा, ग्रीन की परिभाषा में आएगा। ये तो भी ट्रिक। अब समझ लो, क्या स्वतंत्रता उन कार्यों को करने तथा उपभोग करने की स्वतंत्रता है जो कार्य करने तथा उपयोग करने हैं। भाई जो करने योग्य और जो उपयोग करने चीजें है ना, वो कर लो, लेकिन वो उस योग्य होनी चाहिए, तब आप स्वतंत्र हो। उनको करने से आपको कोई नहीं रोकेगा। तो उपभोग, उन कार्यों को उपभोग करो जो उपभोग करने योग्य है। जैसे शाकाहारी के लिए उपभोग करने योग्य साग है, हरी सब्जियां हैं, ग्रीन है, तो बस उन्हीं को खाओ, फिर मांस आदि के हाथ ही मत लगाओ।
ये बात कौन कहता है? ग्रीन। क्लियर है? समझ में आ रही है ना बात? जो उपभोग करने योग्य है उसी को उपभोग करना क्या है? स्वतंत्रता है। जो करने योग्य है उसको करने स्वतंत्रता है। तो उसको आप किससे जोड़ोगे? ग्रीन से। क्लियर हो जाएगा? अगली बात आती है किसकी? स्पेंसर की। अब स्पेंसर क्या कहता है? स्पेंसर कहता है प्रत्येक मनुष्य वह करने को स्वतंत्र है जिसकी वह इच्छा करता है। हमारा जो पेन होता है ना, स्पेंसर, तो पेन है हाथ में, है ना, आपके हाथ में पेन रखना भी चाहिए, नहीं है तो रखा करो, ठीक है। तो जिसका वह इच्छा करता है, भाई अब क्या करोगे उस पेन से? वो शब्द लिखोगे या वो अक्षर लिखोगे जो आपकी इच्छा करती है। ठीक, किससे लिख सकते हो ये चीज़? पेन से लिख सकते हो। तो प्रत्येक मनुष्य वह करने को स्वतंत्र है जिसकी वह इच्छा करता है, यदि वे किसी मनुष्य की समान स्वतंत्रता का हनन नहीं करता। और वो जो पेन है ना, वो किसी दूसरे की स्वतंत्रता को डिस्टर्ब नहीं करता। तो मतलब कि दूसरे की स्वतंत्रता को अगर हनन नहीं करते हो ना, तो फिर आप अपने हिसाब से स्वतंत्रता कैसे उपयोग करो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कौन कहता है? स्पेंसर कहता है। तो तीनों चीज़ याद रहेंगी। जंजीर वाली कंडीशन रूसो की, उपभोग ग्रीन का, स्पेंसर पेन से जो चाहे वो लिखो, किसी दूसरे के मामले में हस्तक्षेप आपको करना नहीं है। पेन से होगा भी नहीं हस्तक्षेप, अपना ही हस्तक्षेप होना है। ठीक है, सफल हो गए तो उस पेन से ही होगे, तो लिखा करो इनको, ठीक है ना। ये मेरी राय है, हमेशा रहती है। चलिए, लेकिन नहीं भी लिखोगे तो मैं तो नोट्स उपलब्ध करवाऊंगा, ऐप पढ़ोगे तो हो जाएंगे। और जो यहाँ पढ़ रहे हैं वो स्क्रीनशॉट ले लिया करो। तो क्या है, जो यूट्यूब वाले हैं अगर वो नहीं कर पा रहे हैं, और जो मतलब फर्स्ट जो चूँकि यहाँ तो नेट का ही होगा, फर्स्ट ग्रेड पॉलिटिकल साइंस के लिए तो आपको जो है वो कोर्स खरीदना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ वो चीज़ें इतनी चीज़ें फिर मैं एक जगह तो नहीं करा पाता। ठीक है, तो इन नंबरों पे जो मैं वापस दे देता हूँ नीचे नंबर, इन पे आप जाकर व्हाट्सअप कर लो और वहाँ से आप अपना जो है कंप्लीट कोर्स ले सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण बात आती है लॉस्की, सीले और लियोस्ट्रोस को लेकर के। अब तो सबसे पहले हम बात किसकी करेंगे? लॉस्की की। तो लॉस्की क्या कहते हैं? स्वतंत्रता को उन सामाजिक दशाओं के ऊपर नियंत्रण का अभाव है, लॉस्की कहते हैं। अब देखो, लाश है, लाश जान गए, बॉडी, मरा हुआ व्यक्ति, उससे जोड़ो इसको। ठीक, तो लॉस्की यानी लाश। अब वो क्या? उन सामाजिक दशाओं के ऊपर नियंत्रण का अभाव है। अब चाहे समाज उसके लिए कुछ भी कर ले, वो मर गया तो मर गया, उसको वापस जीवित नहीं कर सकता, नहीं कर सकता ना। तो बस यही बात इससे जोड़ के रखना, क्या कि स्वतंत्रता, उसकी आत्मा स्वतंत्र हो गई। स्वतंत्रता उन सामाजिक दशाओं के ऊपर नियंत्रण का अभाव है। उस सामाजिक दशा के ऊपर क्या हो गया? नियंत्रण नहीं लग सकता, अभाव है। वो सामाजिक दशा ही ऐसी है कि मर गया वो मर ही गया, वापस नहीं आ सकता। लास्ट की स्थिति यही होती है। तो स्वतंत्रता उन सामाजिक दशाओं के ऊपर नियंत्रण का अभाव है जो आधुनिक व्यक्ति, जो कि आधुनिक सभ्यता के व्यक्ति के लिए अत्यंत आवश्यक है। और आधुनिक सभ्यता का व्यक्ति अत्यंत रूप से यही चाहता है कि मैं ज़्यादा लंबा जीऊँ, बस यही चाहता है। तो वो अत्यंत आवश्यक है आज के आधुनिक मनुष्य के लिए। पहले वाले तो वैसे 100 वर्ष जीते थे। तो इस प्रकार से लाश जो है ना, उससे जोड़ के रख लेना कि स्वतंत्रता उन सामाजिक दशाओं के ऊपर नियंत्रण का अभाव है। उस सामाजिक दशा के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं कर सकता। किस सामाजिक दशा पर? जब मृत्यु होती है और लाश बनती है, उस सामाजिक दशा पर कोई नियंत्रण नहीं होता। याद हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। सिले, सिले क्या कहते हैं? स्वतंत्रता अति शासन का विलोम है। अति शासन, ये ध्यान रखना भाई, अति शासन का विलोम है। सिलाई वाला होता है ना, वो अगर किसी कारीगर को अपने पास रखे और रखने के बाद में उसे हर लाइन पे कि भैया यहाँ से यहाँ तक टाँका लगा, फिर और 5 मिनट बाद में अब इसको यहाँ से फेर, तो वो उसका दिमाग खराब हो जाएगा। किसका? सिलाई करने वाले का। तो सिले से सिलाई करने वाला, क्यों हुआ उसका दिमाग खराब? अति शासन के कारण। उसके ऊपर क्या हो गया? अति शासन। तो अति शासन का विलोम स्वतंत्रता को किसने बताया? सिले ने बताया, याद रखना। लास्ट है, हालांकि आगे और भी विचारक है। पहले लियोस्ट्रोस को देख लेते हैं अपन। लियोस्ट्रोस क्या कहते हैं? उनकी सुनो। वो ये कहते हैं कि स्वतंत्रता में 2 चीज़ें पाई जाती हैं। जब हम ट्रोस करते हैं ना, खेलते हैं, तब क्या करते हैं? ट्रोस। वो तो ट्रोस करते हैं तो 2 चीज़ें आती हैं। भाई सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तो ट्रोस करते हैं तो दोनों ऊपर और नीचे दोनों तरफ की बात होगी। तो कौन कौन सी होगी? एक तरफ हेड और एक तरफ टेल, यही तो होगा। तो एक तो होगी प्राथमिक रूप और दूसरा कौन सा हो गया? गौण रूप। कौन से 2 रूप हुए? प्राथमिक और गौण, 2 हो गए ना। एक पहलू प्राथमिक का और एक गौण का, दोनों याद रह जाएंगे। अब समझो इसको, क्या कहना चाहता है ये कि प्राथमिक में क्या होगा? शासन के विपरीत। भाई प्राथमिक में आप लियोस्ट्रोस कहता है ना, ट्रोस करते समय हम कह सकते हैं कि स्वतंत्रता शासन के विपरीत है, एक बात तो ये। और गौण जो हैं, गौण रूप से यानी बाकी विपक्ष वाला हिस्सा हो गया, वो क्या कहते हैं कि सुविधाजनक है। क्या है? स्वतंत्रता कैसी है? सुविधाजनक।
यह अत्यंत प्रतिबंध और अत्यधिक शासन के विरोधी है। समझ में आ रही बात? तो कुल मिलाकर के बात क्या हो रही है, इतना ही ध्यान रखो तुम, तो ज़्यादा लंबा चौड़ा चक्कर ही मत पकड़ो इसमें, क्योंकि ये परिभाषाएं हैं, इसमें ज़्यादा रटने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। थोड़ी थोड़ी बातों का ध्यान रखना पड़ता है कि कौन सी दो चीज़ें इससे जुड़ी हुई हैं। तो ट्रोस से कौन सी जुड़ी हुई हैं, प्राथमिक रूप और गौण रूप, काफ़ी है। और समझने के लिए चाहिए तो समझा देता हूँ एक बार वापस कि प्राथमिक रूप का मतलब तो क्या है, प्राथमिक रूप से स्वतंत्रता मतलब कि शासन नहीं होना चाहिए हमारे ऊपर, तुम स्वतंत्र हो गए। और गौण रूप से इसका मतलब क्या हुआ कि भाई हमसे सुविधा भी चाहिए, सुविधाजनक होना चाहिए, वो जो हम फ्री नहीं रहना चाहते, सुविधा भी प्राप्त करना चाहते हैं। ये अत्यंत प्रतिबंध और अत्यधिक शासन के विरोधी हैं, अत्यधिक शासन के विरोधी भी हैं। कौन कहता है, लियो स्ट्रॉस। लेकिन ध्यान रखना, अत्यधिक शासन आ सकता है, अति शासन नहीं। अति शासन शब्द कहाँ आएगा, यहीं सीले में ही, याद रखना। चलो, तो दोनों बात हो गई। इसमें तीनों का मतलब क्या निकला, लास्ट वाला समझ में आ गया, सामाजिक दशा, सीले अति शासन और लियो स्ट्रॉस प्राथमिक और गौण। अगली बात, मैकेंजी, ग्रीन और जीडीएच कोल, ये तीनों क्या कहते हैं और लॉस्की के बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि मैकेंजी क्या कहते हैं। मैकेंजी कहते हैं कि अनुचित के स्थान पर उचित प्रतिबंध, ठीक है ना। मतलब मैकेंजी को जोड़ो आप, वो नींबू वाली शिकंजी आती है ना, उससे। और क्या जोड़ोगे उससे, कि अनुचित के स्थान पर उचित प्रतिबंध। उसके अंदर जो है ना, जैसे मानो कोई डायबिटीज वाला है तो उसके ऊपर उचित प्रतिबंध है कि भाई इस जो शिकंजी के अंदर क्या नहीं डालना, आपको शक्कर नहीं डालनी है, ये बात हुई। तो वहाँ क्या हुआ, उचित प्रतिबंध हुआ। और अनुचित प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, बाकी पीने दो उसको, भाई नींबू में कहाँ दिक्कत है, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है ना। तो अनुचित के स्थान पर उचित प्रतिबंध लगाओ। शिकंजी पीने पर प्रतिबंध नहीं, बल्कि किस पे प्रतिबंध लगाओ, उसमें शक्कर डालने से। तो इस प्रकार उसे शिकंजी से मैकेंजी को याद रख लेना। चले आगे, फिर बात आती है किसकी, ग्रीन की। और ग्रीन की हम बात करें तो निजी हित सामाजिक हित है। कौन कहता है, ग्रीन। क्या कहता है कि निजी हित सामाजिक हित है। भाई हरी सब्जी में खाऊंगा, ग्रीन, और जब मेरा हित हो जाएगा हरी सब्जियों खाने से, तो पक्की बात है कि पूरे समाज का हित भी मैं करने लायक बचूंगा। तो निजी हित ही सामाजिक हित है। खुद खाओ हरी सब्जी, फिर समाज की टेंशन करने की जरूरत नहीं है। दुनिया क्या खा रही है उससे आपको चिंता नहीं करनी, खुद का ध्यान रखो, तब स्वास्थ्य ठीक रहेगा। अब हम बात करेंगे जीडीएच कोल की। वो क्या कहना चाहते हैं कि बिना किसी बाधा के अपने व्यक्तित्व को प्रकट करने के अधिकार का नाम स्वतंत्रता है। अब एक बेसिक बात समझो कि अगर हम किसी से बात करते हैं, बात करते समय क्या झलकता है, हमारी पर्सनैलिटी, हमारा बोलने का तरीका, लहजा, हम कैसे हैं, इस बात की जानकारी अगले तक पहुंच जाती है। मतलब व्यक्तित्व प्रकट होता है किससे, कॉल करने से। तो ये ध्यान रखना, जीडीएच कॉल व्यक्तित्व प्रकट करने की बात करते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं वो, कि बिना किसी बाधा के, कोई बाधा नहीं होगी, बिना किसी बाधा के अपने व्यक्तित्व को प्रकट करने के अधिकार का नाम ही स्वतंत्रता है। तो आपको याद क्या रखना है इसमें, आपको याद रखना है कि कॉल करने से व्यक्तित्व प्रकट होता है, बस। उसके बाद में परिभाषा सही हो जाएगी। अगली बात, लॉस की। लॉस क्या कहते हैं, स्वतंत्रता उस वातावरण की स्थापना है जिसमें मनुष्य को अपने व्यक्तित्व के विकास, देखो वहां तो व्यक्तित्व को प्रकट किया जा रहा था, तो कॉल करके क्या करोगे, व्यक्तित्व को प्रकट ही करोगे। और यहां क्या करना है, विकास, ठीक। व्यक्तित्व का विकास कब होगा, जब लॉस की, अब वही लॉस की आ गया, ठीक है। कौन सा, अभी थोड़ी देर पहले वाला, ठीक है। अब लॉस की वाली बात यह है कि लॉस हो जाएगी, व्यक्ति मर जाएगा, तो दूसरा जीवन होगा। और दूसरा जीवन होगा मतलब व्यक्तित्व का क्या हो गया, विकास हो गया, पहले से ज़्यादा बढ़िया उसको क्या मिलेगा, जीवन मिलेगा, ऐसा हम मान सकते हैं याद रखने के दृष्टिकोण से, ठीक है। तो व्यक्तित्व के विकास का उसे क्या मिल गया, पूर्ण अवसर मिल गया। भाई मर गया, अब अगले अब पूरा अवसर है, अब नए जीवन में अपने व्यक्तित्व का पूरा विकास करे, कोई दिक्कत उसको नहीं है। ये बात कौन कहता है, लॉस की। क्लियर है, इस प्रकार से याद रखने के लिए सारी ट्रिक, ठीक है। बाकी तो लॉस की अकॉर्डिंग स्वतंत्रता क्या है, स्वतंत्रता उस वातावरण की स्थापना है जिसमें मनुष्य को अपने व्यक्तित्व के विकास के पूर्ण अवसर प्राप्त हों। तो मेरे अकॉर्डिंग याद हो चुकी होगी आपके, मैकेंजी उचित अनुचित, शिकंजी निजी हित, ग्रीन खाने में खुद का हरा खाओ, निजी हित है। जीडीएच कोल, व्यक्तित्व कोल से क्या करेंगे, व्यक्तित्व प्रकट करेंगे और व्यक्तित्व का विकास करेंगे जब पूर्णतः विकास हो जाएगा व्यक्तित्व का, ठीक है, पूरा अवसर मिलेगा, तब मृत्यु हो जाएगी उसके बाद। अगली बात, फिर बात आती है हाइट, मिल्स और बर्न्स की। ये आखिरी परिभाषाएं हैं, इनको अच्छे से याद करना। हाइट क्या कहता है, वो ये कहता है कि स्वतंत्रता वह वस्तु है जिसे हम उस समय तक प्राप्त नहीं कर सकते जब तक हम इसे दूसरों को देने के इच्छुक ना हो। तो
अगला विचारक है हाइट। अब हाइट के बारे में कल्पना करो, क्या कल्पना करनी है कि हाइट जो है ना, मान लो, हालांकि दी नहीं जाती, हाइट दी थोड़ी जाती है, जैसे कोई ज़्यादा बड़ा है तो छोटे को दे थोड़ी देगा, नहीं दे सकता। लेकिन मानो, एक कल्पना करो, सपोज दैट, क्या कि बड़ा व्यक्ति, जो हाइट वाला व्यक्ति, वो अपनी थोड़ी सी हाइट निकाल कर किसी बोने को दे सकता। अगर ऐसा अधिकार होता तो ये परिभाषा बनी, उसको ध्यान रखते, इस परिभाषा को याद रखना। कैसे, देखो, बहुत आसान हो जाएगी फिर। स्वतंत्रता वह वस्तु है जिसे हम उस समय तक प्राप्त नहीं कर सकते, मतलब बोना व्यक्ति उस समय तक प्राप्त नहीं कर सकता जब तक हम दूसरों को देने के इच्छुक ना हो। मतलब वो बड़े वाला व्यक्ति देने का इच्छुक नहीं हो रहा, तब तक छोटे वाले को हाइट नहीं मिलेगी। समझ में आ गई बात? बस इससे स्वतंत्रता का एक पूरा मामला याद हो गया कि हाइट ने स्वतंत्रता के बारे में क्या कहा। अगली बात, मील्स। मील्स क्या कहते हैं? एक व्यक्ति को उसकी इच्छानुसार स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए, ये मील की बात है। जब मील्स होती है ना, जहाँ पर व्यक्ति काम करते हैं, तो वहाँ के बारे में कह रहा है मील्स। क्या कि मेरी मील में जो लोग आते हैं ना, उनको मैं इच्छानुसार स्वतंत्रता देता हूँ कि जो जच्चे वो काम कर लो, बस शर्तें। लेकिन मील में क्या होती है? एक शर्त होती है, क्या? उसकी स्वतंत्रता दूसरों को हानि न पहुँचाए। ऐसा नहीं करना है मील में आपको आकर के कि आप जो काम करो उससे दूसरे को नुकसान हो जाए, हानि हो जाए। ये परिभाषा कुछ हद तक स्पेंसर से मिलती जुलती है। अब स्पेंसर और मिल की परिभाषा में क्या डिफरेंट है, ये आप पढ़ते समय तुलना, अब आपका काम है ये थोड़ा सा, अब आप भी कर लेना, ठीक है ना? क्यों है, कैसे है, देखना, मालूम पड़ जाएगा। तो क्या हुआ इससे? स्वतंत्रता तो है, लेकिन दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। ऐसा किसने कहा? मिल्स ने। लेकिन दोनों का डिफरेंट देखोगे, नहीं तो ऐसा नहीं कि भाई स्पेंसर वाली परिभाषा पूछी मिल्स टिक लगा दिया और मिल्स वाली पूछी तो स्पेंसर लगा दिया, ये नहीं। ये काम तुम्हारा होमवर्क है, वो करना। अगली बात, बर्न्स। अब बर्न्स क्या कहते हैं? स्वतंत्रता न केवल सभ्य जीवन का आधार है, सभ्यता का विकास भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता, स्थानीय स्वायत्तता पर निर्भर करता है। कुछ नहीं करना, इसमें भी एक ही चीज़ याद रखनी है, इतनी लंबी चौड़ी कुछ नहीं याद रखनी। वो तो मैं नोट्स के लिए दे रहा हूँ कि आप थोड़ा शब्दों को पढ़ लो, ठीक है ना? बंस में भी इतना जानना कि बंसी बजाने वाले हैं भगवान श्री कृष्ण, ठीक है, और वो हमारी सभ्यता के महत्वपूर्ण आधार हैं। कृष्ण से हमारी सभ्यता जुड़ी हुई है, राधे राधे बोलते हैं, तो सभ्यता जुड़ी हुई है। तो सभ्यता वाला जो कंसेप्ट आ जाए ना, वो किसका आएगा? बंस का। स्वतंत्रता को सभ्यता से जोड़ता है कौन? बंस। केवल सभ्य जीवन का आधार है ऐसा ही नहीं है स्वतंत्रता, बल्कि क्या है? सभ्यता के विकास भी किसके द्वारा होता है? स्वतंत्रता के द्वारा ही होता है। ये बातें करता है। अब आखिरी एक विचारक और है, वो थोड़ा स्पिन चलता है, स्पिनोजा। स्वतंत्रता नैतिक नियमों के पालन में निहित है। नैतिक नियमों को पालन बड़े स्पिन करते हैं, कितना ही समझा दे चाहे हमारे को, झूठ बोलना पाप है, माता पिता की सेवा करनी चाहिए और बाकी चीज़ें, लेकिन वो चीज़ें हमारे माइंड में धीरे धीरे जाती हैं, स्पिन जाती हैं और धीरे धीरे घूमती हैं, फिर वो स्पिन करती हैं, ठीक है ना? तो स्पिन का इतना समझ लो कि नैतिक नियम पालन करते समय थोड़ा सा स्पिन हो जाते हैं। तो नैतिक नियमों को स्वतंत्रता से कौन जोड़ता है? स्पिनोजा जोड़ता है। याद रख जाएंगे, नैतिक नियमों से किसने जोड़ा? स्पिनोजा ने। सभ्यता से किसने जोड़ा? बर्न्स ने। ठीक, दूसरे को हानि ना हो इस बात से किसने जोड़ा? मिल्स ने। हाइट समझ ही गए, दूसरे को देनी है हाइट। तो मैकेंजी उचित अनुचित की बात करते हैं, ग्रीन निजी हित की बात करते हैं, जीडीएस कोल जो हैं वो व्यक्तित्व को प्रकट करने की बात करते हैं, लोस्की जो हैं वो व्यक्तित्व को पूरा अवसर मिलता है, ठीक है ना? लॉस होने के बाद तो क्या कर सकते हो आप कि अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकते हो। तो ध्यान रहे, जीडीएच कोल और लोस्की में अंतर रखना। कोल व्यक्तित्व को प्रकट करने की बात करते हैं और लोस्की व्यक्तित्व के विकास करने की बात करते हैं। फिर लोस्की और क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं कि सामाजिक दशा है भाई, जब मरते समय तो उस दशा के ऊपर किसी का नियंत्रण नहीं होता है, ये बात कहते हैं। सिले वो कहते हैं कि अति शासन, सिलाई करने वाले पर ज़्यादा शासन नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो बड़े की जगह छोटा, छोटे की जगह बड़ा कपड़ा बना देगा। लियो स्ट्रोस जो है वो ट्रोस करते समय दोनों पक्ष होंगे, गौण और प्राथमिक, ये बताई दिया। रूसो जो है वो जंजीर की बात करता है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है किंतु आने के बाद जंजीरों में जकड़ा होता है। ग्रीन के बारे में हमने जाना, ग्रीन चीज़ें हमें उपभोग करनी चाहिए। स्पेंसर की बात जो की थी अपन ने वो यही है कि करने में पूरी तरह स्वतंत्र हो, कोई भी काम करो, ठीक। और बस इतना ध्यान रखना है कि समान स्वतंत्रता का आनंद किसी दूसरे की उतनी ही समान स्वतंत्रता का, ये है अंतर, ठीक है ना? उतनी ही समान स्वतंत्रता का आनंद नहीं होना चाहिए, ये उतनी ही की बात कर रहा है, वो उतनी ही स्वतंत्रता की बात नहीं करता। होब्स लोग रूसो के बारे में तो मैंने अच्छी तरह समझाया ही है, ठीक। तीनों संविदावादी हैं। होब्स के अकॉर्डिंग ये किसका सपोर्ट ले रहा है? लेवियाथन का, इसलिए वो ये कह रहा है कि राजा जो कह दे
वही मान लो वही स्वतंत्रता है, और वो प्रतिबंध नहीं बल्कि प्रतिबंध का अभाव है। लोक जो कहता है वो ये कहता है कि कानून के अतिरिक्त अन्य प्रतिबंध नहीं, बस हम 3 के लिए, जीवन, संपत्ति, स्वतंत्रता के लिए कानून मानेंगे, बाकी कोई प्रतिबंध हम नहीं मानेंगे। रूसो कहता है कि सामान्य इच्छा ही सब कुछ है, वही देगी हमें तो स्वतंत्रता। ठीक, और इसी प्रकार इमैनुअल कांट को मानते हुए बारकर ने भी कुछ बात कही थी। कांट ने कहा था कि विवेकशील प्रकृति अपने आप में साध्य है, और इस आधार पर बारकर कहता है कि स्वतंत्रता बाधाओं का अभाव नहीं अपितु सुविधाओं की उपस्थिति है। क्लियर है? ये सारी चीजें क्लियर हो चुकी है आपके। और ये 2 सिद्धांत मैंने बताए थे। कुछ लोग ये कहते हैं कि विवेकशील प्राणी जो है वो सबके सब हैं, और कुछ कहते हैं कुछ लोग विवेकशील हैं। तो कुछ लोग विवेकशील हैं वो तो फिर वो स्वतंत्रता की बात नहीं कर रहे, वो तो तानाशाही की बात कर रहे हैं। और इसी प्रकार से हमने जाना ह्यूकस के बारे में। और ह्यूकस कहते हैं कि विवेकशील कर्ता को सब कुछ करने का अधिकार तो है, लेकिन वो करने में समर्थ भी होना चाहिए। ये बात ह्यूकस कहते हैं। और ये मालूम है ही लॉस की बदसूरती की बात, ये बारकर जो है, बारकर बदसूरती, ऐसे याद रखना, वैसे बदसूरती वाली बात और वैसे बारकर करता है। अगली बात, स्वतंत्रता के 3 अर्थ हमने जाने थे। तो इस प्रकार से जो है, मतलब 3 अर्थ नहीं है, ये है तो एक ही बात तो, लेकिन जैसे लिबर्टी का मतलब क्या है, शाब्दिक अर्थ क्या है और सारभूत अर्थ क्या है, ये 3 डिवीजन हमने किए थे। तो इस प्रकार से जो है ये स्वतंत्रता की जो परिभाषाएं और अर्थ जो हैं वो आज पूरी तरह से मैंने याद कराने का प्रयास किया। आशा है आपको समझ में आया होगा। लाइक ज़रूर करें और डेली आकर के देखें, जिससे मेरा मनोबल बना रहे। मैं इतना निश्चिंत आपसे हूँ, चाहे मुझे कितने लोग देख रहे हैं उससे मैं कभी चिंता नहीं करता। ठीक, 100-150 देख रहे हैं, ऐसे ही 100-150 देखते देखते कई 21,000 सब्सक्राइबर इसके ऊपर हुए थे कभी, और उन हज़ारों स्टूडेंट्स ने जो है पढ़ाई का लाभ उठाया, और एक एक वीडियो 5-5 हज़ार लोगों ने भी, और 65 हज़ार लोगों ने भी फिर देखा था। तो वो मैं चिंता नहीं करता, मैं एक ही चिंता करता हूँ कि मैं बच्चों को अच्छा दे पा रहा हूँ या नहीं। ठीक है ना? और आपको भी एक ही चिंता करनी है कि आप इसे कंप्लीटली पढ़ें, बस नोट्स शुरू से बनाएं। पहले जो आपकी जो मतलब वीडियो है ना, वहाँ से नोट्स बनाना शुरू करो, और उसको बनाते 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 आओ। ये पढ़ा समझ में आया, समझ में नहीं आया तो मुझे बताओ, वो याद कराने का काम मेरा है, समझाने का काम मेरा है, लिखने का और उसको रेगुलरली रिपीट करने जो आपको करना पड़ेगा। और बिल्कुल निश्चित रूप से हम लगातार जुड़े रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और मिलते हैं कल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।